नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने के फैसले पर किसने पुनर्विचार करने की नसीहत दी है। इसी के साथ बताएंगे शिवसेना के मुखपत्र सामना में किसे बताया गया स्पीकर राहुल नार्वेकर का बॉस। साथ ही बताएंगे अफगानिस्तान और दिल्ली में आए भूकंप के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के स्पीकर के फैसले से नाखुश उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए राहुल नार्वेकर और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पहले से तय था फैसला। रामलला प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल न होने पर शुरू हुई सियासत। पूर्व कांग्रेस नेता कृष्णम बोले, राम अयोध्या से लड़ाई नहीं, फैसले पर पुनर्विचार करें। वहीं गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, लिया गलत फैसला। ईडी के खिलाफ एफआईआर पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 18 जनवरी तक देना होगा जवाब। 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। अफगानिस्तान से दिल्ली तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। हिंदू कुश में जमीन से 220 किलोमीटर नीचे था केंद्र। सेना प्रमुख बोले, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें जारी, रोकने के लिए भारी संख्या में जवान तैनात। बॉर्डर पर ड्रोन से सामान भेजने की भी हो रही तैयारी। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ग्रुप ने आज गुरुवार 11 जनवरी को अपने मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए स्पीकर राहुल नार्वेकर और भाजपा पर निशाना साधा है। सामना के लेख में लिखा गया है कि चोरों के गैंग को असली शिवसेना बताया गया और संविधान को कुचला गया। दरअसल बुधवार को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। स्पीकर के इसी फैसले से उद्धव गुट ने नाराजगी जाहिर की थी और स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। वहीं इस लेख में भाजपा पर भी निशाना साधते हुए लिखा गया है कि स्पीकर का आदेश पहले से तय था और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। स्पीकर के विस्तृत फैसले को दिल्ली में उनके बॉस लोगों द्वारा लिखा गया था। बाल ठाकरे की शिवसेना को गद्दारों को देने का फैसला महाराष्ट्र से बेईमानी करने जैसा है। नार्वेकर के पास इतिहास बनाने का मौका था, लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया उससे लोकतंत्र का चेहरा काला हुआ। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में देश की कई पार्टियों का कार्यक्रम में शामिल न होना भी सुर्खियों में बना है। बुधवार 10 जनवरी को कांग्रेस ने ऐलान किया था कि उनका कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। कांग्रेस के इसी फैसले पर पार्टी के कई नेताओं ने असहमति जताई है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम किसी पार्टी की नहीं है। हमारी लड़ाई राम या अयोध्या से नहीं बल्कि बीजेपी से है। कुछ लोग कांग्रेस को वामपंथी रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व अयोध्या न जाने के फैसले पर पुनर्विचार करे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पार्टी के शामिल नहीं होने को गलत ठहराया है। बता दें कि अब तक इंडिया गठबंधन की 5 पार्टियां कांग्रेस, सपा, टीएमसी, सीपीआईएम और शिवसेना उद्धव गुट प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर चुका है। अब बात करेंगे अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और ईडी की टीम पर कथित तौर से हुए जानलेवा हमले के बाद इस मामले में ईडी और शाहजहां शेख एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इसी बीच आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने प्रतिवादियों से 18 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, केस डायरी रिकॉर्ड पर लाए जाने के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो ईडी को भी हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को तैयार रहना होगा। इसी के साथ पीठ ने अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय की है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के बशीरहाट पुलिस के पास दर्ज एफआईआर में शाहजहां शेख की तरफ से ईडी अधिकारियों पर छेड़छाड़, चोरी और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं एफआईआर में जिक्र है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के परिसर से 1,35,000 रुपए भी चोरी हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में गुरुवार दोपहर 2:20 पर तेज भूकंप आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और भारत में जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनसीआर तक भी झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई, जिसका केंद्र हिंदुकुश में जमीन से करीब 220 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी पश्चिमी अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अब बात करते हैं अगली खबर की। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली में गुरुवार 11 जनवरी को कहा है कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं, इसीलिए उत्तरी सीमा पर सेना के जवानों की भारी संख्या में मौजूदगी है। इसी के साथ मनोज पांडे ने कहा कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। 2024 में आर्मी में मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाते रहे हैं, लेकिन इस साल इस मामले में हम और आगे बढ़ेंगे। सेना में आर्टिलरी यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है। इसी के साथ हम पशुओं से होने वाले ट्रांसपोर्ट को ड्रोन से करने पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार को प्रपोजल भी भेजा गया है। दरअसल भारत की सीमाओं की चुनौतीपूर्ण जगहों पर जवानों तक सामान पहुंचाने के लिए सेना एनिमल ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है। जनरल पांडे ने कहा कि हम इसकी बजाय ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे 2027 तक 1 लाख वर्कफोर्स में कमी आएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में हुआ। हालांकि हादसे में वो बाल बाल बच गई हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। वहीं हादसे में उनके निजी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी को मामूली चोटें आई। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खानबल में आग लगने की घटना के पीड़ितों से मिलने के लिए जा रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ। वहीं कार का एक्सीडेंट होने के बाद भी पीडीपी प्रमुख पहले से तय यात्रा पर आगे निकल गई। दरअसल 2 दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के खानबल क्षेत्र की बोट कॉलोनी में भीषण आग लग गई थी, जिसमें दर्जनों घर आग में जलकर खाक हो गए थे। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। मणिपुर के बिष्णुपुर में गुरुवार को पुलिस ने 3 लोगों के शव बरामद किए हैं। ये सभी मैतेई समुदाय के हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कुंभी हाउटक इलाके में 4 लोग लकड़ी इकट्ठा करने जंगल गए थे। उसके बाद से वो वापस नहीं आए। ये सभी अकासोई वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो शव मिले हैं वो लापता 4 लोगों में से 3 के हैं, वहीं एक की तलाश जारी है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।